अभी तक हम चैप्टर 4 में जितना टॉपिक पढ़े, जैसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना, कोफैक्टर, माइनर और इनवर्स निकालना, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में उन सबका एक साथ यूज कराता है। तो ये एग्जांपल शायद लास्ट लेक्चर में करा दिया था ना, एग्जांपल 19। किसे फिर से करा दें? हाँ, 19 19 हो गया है ना। देखो क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 में ये बोला कि प्रूव द डिटर्मिनेंट, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा होगा। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए किसी रो किसी कॉलम के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड कर देंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट आप ये निकालना होगा, तो इसमें R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया हुआ है, R1 के अकॉर्डिंग। तो x फिर इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा मैट्रिक्स होगा, -x (x) 1 1 ये मैट्रिक्स। फिर एक आता है, जैसे डिटर्मिनेंट आप ए करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, -1 के पावर 1 + 1 a 1 1, उसके करस्पॉन्डिंग वो क्या माइनर, फिर -1 के पावर 1 प्लस में 2 a 1 2, फिर उसके करस्पॉन्डिंग माइनर या कोफैक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ना डायरेक्ट। तो फार्मूला क्लियर है ना, तो वही इसको ओपन किया हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखो -1 के पावर 1 + 2 क्या होगा, -1 के पावर 3, तो माइनस साइन थीटा, फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट बनेगी माइनस साइन थीटा x cos थीटा 1, फिर cos थीटा साइन, ये यहाँ से डिटर्मिनेंट आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट ये आ रहा है। फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना, तो देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। तो अगर x को हम कॉमन ले लेंगे, x को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, ये इक्वल टू बन जाएगा। इसको और इसको यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है, चलो इसको और इसको यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है, तो देखो आ गया हो। तो यहाँ से इसको इसको कॉमन लेके इसको 1 बना देगा। फिर उसको ऐसे देखो, -x³ x साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कर देगा 1। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये क्या है, ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में है, ये माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपस में कट जाएंगे। हमारा क्या बचा, -x³, फिर x, इस x को कॉमन ले लेंगे, x कॉमन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही नेक्स्ट पेज पर क्या आ रहा है, यहाँ पर -x³ x साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इसको डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो गया, x³ -x, फिर देखो ये -x है, ये इंटू ये +x हो जाएगा इंटू 1, तो अल्टीमेटली हमारा क्या बचेगा, -x³ बचेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर क्या, इसमें थीटा के वैल्यू कहीं पर थीटा आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हमारा क्या आ गया, -x³ आ गया। तो हम कहेंगे कि हमारा क्या, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा ना, ये थीटा पर डिपेंड नहीं है। आई थिंक कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुआ रहा है, इसको देख लेना, आई थिंक यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये समझ में आया ना, डिटर्मिनेंट आप हमारा क्या है, ये जो इसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकाला लास्ट में हमारा कहीं पर थीटा आ रहा है नहीं ना। तो ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा हुआ। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ये हो जाएगा ना। अरे इसको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो तुम क्या करना कि किसी भी इसमें, इस वाले जो सोल्यूशन में रो 1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड किया हुआ है, कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट, फिर माइनस कॉस अल्फा, इसको सोल्यूशन करके डिटर्मिनेंट ऑफ 1 आ गया। तुम चाहो तो इसको कॉलम 3 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, क्योंकि एक टर्म क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन करने में ईजी रहेगा। ये सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा ना। देखो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि ए इनवर्स हमें दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है ए बी इनवर्स फाइंड करना है। तो ए बी इनवर्स फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू, अगर हमने फार्मूला पढ़ा था ना, ए बी का इनवर्स निकालना होता है तो क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो हमें बेसिकली ए इनवर्स दिया हुआ है,
क्या बी इनवर्स निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ए बी का इनवर्स निकल जाएगा ना। तो देखो बी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि ये बी इनवर्स निकालेंगे तो बी इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स इक्वल टू होगा ए एडजॉइंट एडीजे ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये क्लियर है ना ये वाला फार्मूला, क्योंकि ए इनवर्स अगर ए इनवर्स रहता तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजे ऑफ ए, तो बस मैट्रिक्स का नोटेशन चेंज हो गया है। तो अब इसका देखो डिटर्मिनेंट निकालने पर हमारा 3 आ रहा है, फिर अब बी इनवर्स निकालेंगे तो बी इनवर्स 1/3 3 2 ये तुम निकाल लेना। अच्छा ये निकाल लोगे ना बी इनवर्स, इसे हमको लग रहा है स्टेप यहाँ पर स्टेप उसने मैंने ये सोल्यूशन नहीं किया। एडीजे ऑफ बी इज इक्वल टू कोफैक्टर का एलिमेंट का यूज करके ये हो जाएगा, एडजे ऑफ बी निकाल लेना। आई थिंक ये वाला जो चीज है एडीजे ऑफ बी है, फिर 1/3 से यहाँ पर डिवाइड मत करना, क्योंकि अगर इसको तुम अभी सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1 -1/3 -4/3 फिर 2/3 1/3 -1/3 फिर -1 0 -1/3 0 और 2/3। अब इसको फिर ये हमारा बी इनवर्स है, अब हमें बाद में क्या करना है बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट बार बार दिक्कत करेगा, तो इस फ्रैक्शन वाला पार्ट को ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो इसको ऐसे ही बाहर छोड़ देंगे, ऐसे ही बाहर छोड़ देंगे। बाहर छोड़ के ये हमारा क्या हो गया पूरा बी इनवर्स हो गया, बी इनवर्स, और ये हमारा ए इनवर्स हो गया। तो हमें ए बी का इनवर्स निकालना है, ए बी का इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, हमने बी इनवर्स निकाल दिया, ए इनवर्स पहले से दिया हुआ है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला चीज आ जाएगा। तो एग्जाम में यहाँ तक मत करना, इसके बाद एक और स्टेप, ये जो 1/3 है ना इसको पूरे को डिवाइड कर देना है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा -20/3 0 -1/3 -10/3। ये इसको एक बार क्रॉस चेक कैलकुलेशन करना है, क्योंकि मे भी कहीं गलत हो सकता है टाइपिंग में, ओके ना। 5/3 7/3 -1/3 ये 3/3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हमारा ए बी का इनवर्स आ गया। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन 4 में बोल रहा है क्या, हमें एडीजे ए का इनवर्स निकालना है, उसको वेरीफाई करना है एडीजे ऑफ ए इनवर्स। तो सबसे पहले तुम इसका एडीजे ए निकाल लेना, एडीजे ए, एडीजे ए निकालोगे तो ये हमारा कोई मैट्रिक्स आएगा, इसको करा दूंगी तुम कर लोगे। सोल्यूशन है तो नहीं, एडीजे ए इक्वल टू क्या होगा हमारा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यही होगा ना एडीजे ऑफ ए, मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज करके कर दिया है। तो A11 निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा M11 निकालना पड़ेगा। M11 क्या होगा बताओ, 5 M11 निकालेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बचेगी वही ना M11 होगा। तो M11 क्या होगा 15 -1 कितना होगा 14 होगा ना। कहीं पर अगर गलत होगा तो बताना। अच्छा M11 सही है ना, देखो तो फिर M11 के करस्पॉन्डिंग देखो ये रो ये कॉलम डिलीट कर देंगे, 5 15 15 -1 करेंगे तो 14 आया। फिर M12 निकालेंगे, तो M12 निकालेंगे तो ये रो ये कॉलम 10 -1 कितना आएगा 9। M13 क्या हो जाएगा 2 -3 -1 हो जाएगा। M21 M22 M23 ये काउंट करके बताना मेरे को। M31 M32 M33
M21 हमारा क्या होगा, ये डिलीट 10 माइनस 1 9। M22 कितना हो जाएगा, ये डिलीट 5 माइनस 1 4। M23 ये डिलीट क्या बचा 1 माइनस 2 -1। M31 क्या होगा, M31 ये डिलीट 2 माइनस 3 -1। M32 ये डिलीट 1 -1। ये डिलीट 1 -2 तो क्या हो जाएगा -1। M33 ये डिलीट क्या बचेगा 3 -4 -1। ये हमारा ठीक है। तो फिर अब अगर ये IJ निकालना होता है तो ये क्या होता है -1 के पावर I प्लस में J MIJ होता है। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट एडीजे मैट्रिक्स करूंगा तो 1 + 1 कितना होगा 1 के पावर 2, ये क्या कितना हो जाएगा 14। फिर इसके आगे माइनस लगेगा -9, फिर इसके आगे प्लस -1, फिर 2 1 कितना होगा I के पावर -1 के पावर 3 कितना होगा -1 -9, फिर 4 -1 है तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। फिर 3 1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 3 2 -1 पहले से है तो एक माइनस मल्टीप्लाई कर, तो ये -1 है ना, तो क्या, तो ये 3 1 है तो -1 के पावर 4 कितना होगा, अच्छा हाँ ये 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा ठीक। फिर ये 5 है 3, यहाँ पर 5 आएगा तो इसका -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 3 3 कितना आ जाएगा 6, ये भी -1 रहेगा है। ये हमारा एडीजे आ गया, यहाँ तक डाउट है। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट वाले नहीं, इसका डिटर्मिनेंट आप ए निकालेंगे तो क्या होगा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा तो ऐसे लिख देंगे A11 प्लस A12 प्लस A13 तो हमारा A11 क्या है, A11 क्या है 1, ये स्मॉल A11, और A11 क्या है हमारा 14, 1 × 14। फिर प्लस में A12 क्या है 2 × -9, फिर प्लस में 1 × -1 तो क्या हो जाएगा 14 -18 और क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 में से 14 का कितना आ जाएगा -5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा ना। यहाँ तक समझ में आया। तो फिर तो एडीजे ए हमें क्या निकालना है, एडीजे ए का इनवर्स निकालना। चलो इसका ये डिटर्मिनेंट निकाल लिया ना, तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना है -5 है। तो ए इनवर्स हमारा क्या चाहिए, ए इनवर्स क्या होगा हमारा, तो ए इनवर्स इसमें अगर 1/5 से ये 1/-5 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। जो एडीजे ए आया है उसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो अब इसका डिटरमिनेंट हम निकालना पड़ेगा ना, ये मिटा देता हूँ। अच्छा देखो अब इसको, अब एडीजे ए क्या आया है, एडीजे ए इक्वल टू हमारा क्या होगा, ये वाली मैट्रिक्स है 14 क्या है 14 -9 -1 -9 4 1 -1 1 -1 ये चीज हुआ। ये हमारा एडजॉइंट ए है। तो हम ये क्या कर रहा है, तो हमें ये बोल रहा है कि एडजॉइंट ए का इस वाले को हम मान लेते हैं हमारे क्या है बी मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए का कोई न्यू मैट्रिक्स मान लो, अपने से बी मान लो, तो हमें इसका बी इनवर्स निकालना होगा। तो ये बी इनवर्स निकालना होगा तो क्या करेंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडीजे ऑफ बी। ये हमारा बी क्या है एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स है, इसका एक बार और एडजॉइंट निकाल देंगे। अच्छा ना, तो हमने इस वाले मैट्रिक्स को हम बी माना है,
तो ये हो गया, तो ये बी इनवर्स निकाल लोगी ना यहाँ से, ये निकल जाएगा ना। अरे इसका, अब देखो इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। इसका डिटरमिनेंट निकालना तो डायरेक्ट एडीजे का डिटरमिनेंट क्या होता है, एडीजे ए का डिटरमिनेंट निकालने पर हमारा क्या क्या फार्मूला होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन, जो हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन होता है। तो ये कितना है, 3x3 का है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा बताओ। एडीजे जितना प्रॉपर्टी पड़े हो उसका यूज करना पड़ेगा। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, -5, -5 की पावर 3 -1 करेंगे तो -5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडीजे ए इज इक्वल टू कितना हो गया 25 हो गया। यहाँ तक क्लियर है ना ये वाला चीज। इसको तो अब हमें एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालना है, एडीजे ये होगा। फिर इसका अगर एडीजे निकालेंगे, एडीजे तो इसको मैं बी मैट्रिक्स मान लूंगा तो थोड़ा इजी पड़ेगा। इसको देखो, इसको हम मान ले रहे हैं बी मैट्रिक्स, तो हमें एडीजे ऑफ बी निकालना पड़ेगा, एडीजे ऑफ बी, क्योंकि इसका अगर इनवर्स निकाला, एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना है तो इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल के फिर उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे इसका ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका हमारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले हम A11 निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, B11, B12, B13, B21, B22, यहाँ पर B क्या चीज है बताओ तो। क्या बी हमने बी को क्या माना है, ये बी जो हमने माना है ना, तो ये जो एडजॉइंट ए जो एक मैट्रिक्स आई है, तो बार बार एडजॉइंट A11 लिखेगा ना उस टाइप का, तो इसको मैंने बी से नोटेशन चेंज कर दिया है। अच्छा, तो अब इसका B11 निकाल लोगी तुम, B11, B11, B12, B13, B21, B22, B, ये सारा एलिमेंट ये निकल जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स तुम निकाल लोगी ना। हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि ये भी पूरा करा दो। देखो यहां से तुम्हारा ये हो जाएगा, तो इसको फिर अभी इसमें 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी करेंगे, तो देखो इसको मैं पूरा लिख दे रहा हूं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी जे ए, ये इक्वल टू हमारा क्या है, ये हमारा ये चीज हो गया ना, ए डी जे ए का हमारा ये इनवर्स हो जाएगा कि नहीं। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये एडीजे ए इनवर्स हमारे से यहाँ से एक मैट्रिक्स आ जाएगी ना, एक मैट्रिक्स, इसको करेंगे तो ये हमारा एक मैट्रिक्स आएगा, ये मैट्रिक्स आ गया। तो हमने देखो एडीजे ए इक्वल टू कुछ आ गया, एडीजे ए इनवर्स इक्वल टू कुछ आ गया, ये कुछ मैट्रिक्स आएगी मान लेते हैं, ये कुछ मैट्रिक्स आएगा, हमें बोल रहा है कि ए इनवर्स का एडीजे इसके बराबर होगा। ये बेसिकली हमारा एक थ्योरम है, लेकिन ये एग्जाम्पल के थ्रू हमसे वेरीफाई करवा रहा है। अच्छा, तो हमें ए इनवर्स निकाला, तो फिर इसका ए इनवर्स जो निकाला है तो इसका एक एडजॉइंट निकालेंगे, ए डी जे ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो इसके बराबर आएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है। इसको तुम ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर से मैं करा दूंगा, मैंने प्रोसेस बता दिया ना। सबसे पहले देखो क्या करना, एडजॉइंट ए निकालना, पहले हम ए इनवर्स मैट्रिक्स को निकाल लेना, ए इनवर्स मैट्रिक्स निकल जाएगा, यहां तक क्लियर है ना। ए इनवर्स निकल जाएगा, ए इनवर्स मैट्रिक्स निकल जाएगी। देखो यहां पर मैंने ए इनवर्स मैट्रिक्स निकाल दिया है, इसका तुम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लेना, इस 1/5 को ऐसे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर तुम इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लेना, फिर एडजॉइंट निकाल के फिर इस सारे स्टेप को तुम वेरीफाई करना। इसमें एक दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन है। अच्छा, फिर वैसे दूसरा वाले वेरीफाई कर लेना। ए इनवर्स निकाला है हमने, ए इनवर्स निकाल कर ए इनवर्स का एडजॉइंट निकाला है, फिर इसमें इस वाले के डिटर्मिनेंट से, ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ए मैट्रिक्स आ जाएगा लास्ट में।
ये बेसिकली थ्योरम है, इसको एमसीक्यू में हमसे यूज करेगा। वैसे एग्जाम में शायद क्वेश्चन ना आए, लेकिन इस पर प्रैक्टिस रहेगा तो क्या पता अगर आ ही जाए तो हो जाएगा। समझ में आया? देखो ये 5वां क्वेश्चन, जैसे कहीं कहीं क्वेश्चन में कभी कभी कुछ नहीं देता है कि तुम, जैसे तुमसे डिटरमिनेंट दे देगा, अब बोल देगा कि तुम डिटरमिनेंट निकालो, अपने मन से निकालो, तो तुम हमारा रो 1 से निकाल सकती हो, रो 2 से निकाल सकती हो, रो 3 से निकाल सकती हो, C1 से, C2 से, C3 से। लेकिन कभी कभी किसी क्वेश्चन में बोल देगा कि स्पेसिफिक निकालो, यहाँ पर ये फर्स्ट रो से किया हुआ है। कहीं कहीं बोल देता, किसी किसी क्वेश्चन में बोल देगा कि तुम फर्स्ट रो से करो, सेकंड रो से करो, फर्स्ट कॉलम से करो, सेकंड कॉलम से करो। तो इसको यहाँ पर फर्स्ट रो से निकाला हुआ है। ये 5 क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो डिटरमिनेंट निकालना है। आई थिंक ये छठा वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। हमें डिटरमिनेंट केवल निकालना है। देखो 7वां क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि पहले हमें ऐसा क्या रहता था, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 15, 3x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल टू 20। तो इसमें हम निकालते थे, ए मैट्रिक्स हमारा होता था 1 1 1 2 3 5 3 1 5, ऐसे ये हमारा क्या आता था, ए आता था। ये एक्स वाई जेड ये हमारा क्या होता था, एक्स मैट्रिक्स होती थी, इक्वल टू 10 15 20, ये हमारा क्या होता था, बी मैट्रिक्स होता था। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1/x दिया हुआ है, 1/y दिया है, 1/z दिया हुआ है। तो अब इसका तो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं ना, अगर इसको 1/x 1/y 1/z ऐसे भी करके लिख सकते हैं। जैसे मान लो 1 इसको इसका एक मैट्रिक्स लेंगे, सुनो, इसको ए मैट्रिक्स क्या है, इसके जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो हो गए, ये हमारा क्या होगा 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20, ये हमारा ए मैट्रिक्स होगा। बेसिकली हमारा क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू बी होता है ना, तो हमारा एक्स मैट्रिक्स 1/x 1/y 1/z, ये हमारी क्या होगी, एक्स मैट्रिक्स होगी। बी क्या होगा 4 1 2, ये हमारा बी होगी। अगर ए एक्स इक्वल टू बी मिल रहा है, इस वाले मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z, 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4। तो बेसिकली हमें 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 क्या, इस वाले एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू बतानी है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, तो हमारा इक्वेशन क्या है, ये यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू बी है, तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। हाँ, अब ए इनवर्स को निकाल कर बी से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा 1/x 1/y, ऐसे नहीं, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसे आएगा 1/x 1/y 1/z, ये 3x1 की मैट्रिक्स है। फिर इधर ए इनवर्स बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं जैसे यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, तो 1/x इक्वल टू ए हुआ, तो इम्प्लाई एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1/a आ जाएगा। फिर ऐसे ही y इक्वल टू 1/b, सी जेड इक्वल टू 1/c, ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर 7। बेसिकली हमें इनवर्स निकालना है, फिर इनवर्स निकालकर b से मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाला क्वेश्चन बताओ। ये वाला एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये बोला, क्या बोल रहा है, इनवर्स पूछ रहा है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका इनवर्स क्या होगा। हाँ,
ए इंटू इसको मल्टीप्लाई करो तो हाँ ऐसा क्या इसमें मल्टीप्लाई करो तो हमारा जैसे किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम इनवर्स को निकालना मत, अच्छा ना, क्योंकि ये दिख रहा है कि डायगोनल एलिमेंट जीरो, केवल डायगोनल एलिमेंट है बाकी सारा जीरो है। तो बेसिकली तुम मल्टीप्लाई करो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। चाहे ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पर x 0 0 0 y 0 0 0 z, इसको मल्टीप्लाई करो देखो क्या आएगा। ये रो ये कॉलम x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 1, बाकी सारे जीरो है, 0 0 हो जाएंगे। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो यहाँ पर है बाकी सारा जीरो है, ये 0 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 x y इनवर्स 0 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये चीज हमारा आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से ट्राई करते हैं। अच्छा तो ये वाला ऑप्शन होगा, ये समझ में आया। अगर यही बी वाले को करेंगे तो बी हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमारा 1/xyz बच जाएगा। समझे? क्वेश्चन 8 समझ में आया? और देखो, और अगर डायगोनल एंट्री है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसमें केवल डायगोनल एंट्री है, अगर कोई ये मैट्रिक्स है इस टाइप का, ये शॉर्ट ट्रिक याद करना। कोई मैट्रिक्स है मान लो, वहाँ पर केवल डायगोनल एलिमेंट दिया हुआ है a 0 0 0 b 0 0 0 c, ये हमारी कोई मैट्रिक्स है, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। तो ये एमसीक्यू के लिए मैं बता रहा हूँ। इसका पूछ देगा डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डायरेक्ट बोल देना a इंटू बी इंटू सी, केवल डायगोनल एंट्री। या दूसरा इस टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है ए 1 ऐसे नहीं, जैसे ए है 0 है 1 है, 0 है बी है 3 है, 0 है 0 है, यहाँ मान लेते हैं 5 है, यहाँ पे सी है। तो इसका भी अगर देखो नीचे ये देखो डायगोनल, इसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक अदर टाइप होता है, मतलब देखो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर हमारा एलिमेंट दिया हुआ है, लेकिन डायगोनल के नीचे हमारा क्या है 0 0 है, तो उसे अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। ऐसे ही हमारा a 0 0 मान लेते हैं 5, b 0 6 0 c, तो हमारा ये जो डायगोनल एंट्री है, यहाँ पे देखो इसके तो हम लोग के ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे देखो केवल डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है, बाकी नीचे जीरो है, तो उसे अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। यहाँ पे देखो डायगोनल के ऊपर जीरो है और नीचे कुछ एलिमेंट दिया हुआ है, जैसे लोअर, ये अपर ट्रायंगुलर, ये लोअर ट्रायंगुलर होता है। तो इसका भी डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ए बी सी आएगा डिटरमिनेंट निकालने पर, डिटरमिनेंट ऑफ बी। इसका डिटरमिनेंट ऑफ सी निकालेंगे तो ए बी सी ही आएगा डायगोनल एलिमेंट। इसको और आगे पीआईक्यू करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन 8 वाला क्लियर हुआ ना। और क्वेश्चन 9 है, इसमें से पूछ रहा है कि क्या होगा, बेसिकली पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पर आई थिंक 4 मिस्टेक हो गया। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जैसे थीटा के लिए, मतलब कि ये फॉर ऑल थीटा के लिए, ये थीटा कुछ थीटा के लिए होगा, तो इसका बेसिकली तुम डिटरमिनेंट निकाल लो। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, ये पूछा है बेसिकली हमें डिटरमिनेंट निकालना है इस वाले क्वेश्चन में, तो डिटरमिनेंट ऑफ ये निकालने पे हमारा 0 आ रहा है, तो यहाँ पर कहीं पे थीटा का जिक्र नहीं है, तो फॉर ऑल थीटा के लिए होगा। इस वाले 9th वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसको ट्राई करना, वो हो जाएगा। अच्छा।